सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, जिस बालक की रक्षा भगवान ने की, वो बालक जब पैदा हुआ तो मृत पैदा हुआ, मरा हुआ। लेकिन भगवान को जब पता चला कि जिसकी रक्षा मैंने की वो मरा हुआ पैदा हुआ है, लेकिन भगवान बड़े कौतुकी हैं, ये मरे हुए बालक को भी बधाई ले आए। बहुत दुनिया भर के खिलौने ले आए, सोने चांदी के आभूषण ले आए, हीरे मोती ले आए, और जैसे हस्तिनापुर में पहुंचे और वहां पर जो इतना सारा बधाइयों का सामान था वो रखा, और वहां से दासी सब दास दासी जितने भी आए थे बधाइयों बधाइयों की आवाज लगा रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर को समझ में नहीं आया कि भैया हमारे यहाँ तो मातम पसरा हुआ है और ये बधाई हो लेकर कौन आया है, कौन बधाइयों की आवाज लगा रहा है। द्वारकाधीश पीछे से मुस्कुराते हुए चले आ रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि द्वारिकानाथ, हमें लगता है कि आपको सूचना मिली नहीं है, वो बालक जिसकी रक्षा आपने की वो बालक तो मृत पैदा हुआ है, वो मरा हुआ। हमारे यहाँ मातम है, हमारे यहाँ कोई उत्सव नहीं है। कह दिया उस मरे हुए बालक को मेरे सामने तो ले आओ। वो मरा हुआ बालक भगवान के सामने लाया गया और भगवान ने भरी सभा में घोषणा कर दी कि महाभारत के युद्ध में ना तो पक्ष मैंने कौरवों का किया हो, भीमसेन सिर हिला रहे थे, पूरी दुनिया जानती कि पांडवों का ही संग किया था, पांडवों को ही सहारा दिया था। लेकिन भगवान ने जो आगे कहा तो सब जितने भी वहां थे सबके कान खड़े हो गए। भगवान ने कहा कि महाभारत के युद्ध ब्राह्मणों के द्वारा उस बालक का नाम रखा गया ब्रह्मरात, लेकिन प्रसिद्ध नाम हुआ परीक्षित। जिसकी भी गोद में जाए और उनकी परीक्षा करे, इसलिए इनका नाम हुआ परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज की। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, जैसे ही द्वापर का समय पूरा हुआ और कली का समय आया, भगवान इस धाम को छोड़कर परम धाम के ले गए। और ये सूचना जब अर्जुन को मिली, अर्जुन ने जाकर अपने बड़े भैया धर्मराज से जब ये कहा तो मैया कुंती ने सुनते ही प्राण छोड़ दिए और पांडवों ने ऐसा निर्णय किया कि अब हम इस पृथ्वी पर रहकर क्या करेंगे। अपने नाती परीक्षित जी को बुलाया, राजगद्दी पर बिठाया। मात्र 14 वर्ष की आयु में हमारे महाराज परीक्षित जी राजा बन गए। ये स्वर्गारोहण के लिए निकल गए और इरावती नाम की कन्या के साथ में परीक्षित जी का विवाह हुआ और उनके पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ जन्मेजय। और कली का जब प्रभाव दिखाई पड़ने लगा, एक गाय के ऊपर वो अत्याचार कर रहा था। परीक्षित जी महाराज ने देखा काला काला पुरुष ये है कौन, और मेरे राज्य में गाय को काट रहा है, छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही मारने के लिए दौड़े सो उस पुरुष ने कहा महाराज क्षमा करो, अब मेरा समय है, मेरा नाम है कली। जब सतयुग आया था किसी ने नहीं भगाया, त्रेता आया तो किसी ने नहीं भगाया, द्वापर आया किसी ने विरोध नहीं किया, और जब कली का समय आ गया तो आप मेरा विरोध करने आ गए। कह दिया मेरे राज्य में नहीं रह सकते, भागो यहां से, मैं मार दूंगा। तो महाराज मुझे कुछ स्थान दे दो जहां पर आपका आना जाना ना होता हो। तो 4 स्थान दे दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सुनो मित्रास धर्मास चतुर्विधा। जहां पर जुआ खेला जाए तुम वहां पर जाकर रहो, जहां पर मदिरा का पान हो वहां पर जाकर तुम रहो, जहां पर वैश्यावृत्ति होती है वहां पर जाकर तुम रहो, और जहां पर अपने स्वाद के लिए निर्दोष जीवों की हत्या होती है वहां हिंसालय में जाकर तुम रहो। कली कहने लगा कि महाराज इन 4 स्थानों पर तो मैं सतयुग से रह रहा हूं। पुनश्च याचमानाय जात रूपात्मदात् प्रभो ततो नतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। बार बार जब याचना करी, महाराज एक अच्छा सा स्थान दे दिया होता, घर में 4 कमरे भले ही कैसे हो, लेकिन एक बैठक बहुत अच्छी होना चाहिए जिसमें सभी का स्वागत मैं कर सकूं, तो एक अच्छा सा स्थान अपने मन से दे दीजिए। तो कह दिया जाओ तुम सोने में वास करो, और स्वर्ण में वास दे दिया कली को। लेकिन हम लोग भी सावधान हो जाएं, ये सोना भी 2 तरह का है। आप घबराना नहीं, सोचो हमारी दुकान बंद कराना चाहते हो। सोना भी 2 तरह का है, और ये सोना 2 तरह का कैसा, एक है ईमानदारी का सोना और एक है बेईमानी का सोना। किसी का सोना चोरी कर लिया जाए उसमें कली वास करता है, किसी का जबरदस्ती हड़प लिया जाए उसमें कली वास करता है, कहीं रास्ते में पड़ा मिल जाए उसमें कली वास करता है।
और भैया एक सोना वो है जो अपनी मेहनत से धन कमाए और उससे जाकर जो आभूषण बनवाए और आभूषण लेकर जब हम अपने यहाँ पर उसकी पूजा करते, हमारे यहाँ दिवाली पर सोने चांदी की पूजा होती है, तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तो अपनी मेहनत की कमाई से जो भी आभूषण बनवाए और जो भगवान के चरणों में रखे, पूजा करे और प्रसाद मानकर खुद स्वयं स्वीकार करे, धारण करे, ऐसे सोने में भगवान वास करते हैं। और इसी भागवत में स्वयं भगवान ने कहा है उद्धव जी से कि उद्धव, धातुओं में जो सोना है वो मेरा स्वरूप है। और सोना कितना पवित्र होता है ये हमारी बूढ़ी बड़ी जितनी माताएं वो जानती हैं। कोई व्यक्ति हॉस्पिटल से लौट कर आवे, कोई शमशान से लौट कर आवे, कहीं अपवित्र हो जाए और सर्दी ज्यादा पड़ रही हो, नहाने का मन ना करे, हिम्मत ना हो, तो क्या कहती, सोने का पानी डाल दे। सोने का पानी डालते ही वो पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोने में भगवान वास करते हैं, लेकिन चोरी के सोने में नहीं करते, बेईमानी के सोने में भगवान वास नहीं करते, ईमानदारी के सोने में। और अपने पास ईमानदारी का सोना ही होना चाहिए, नहीं तो बुद्धि बिगड़ जाती है। तो जिनके पास में बेईमानी का सोना गलती से आ गया हो, वैसे तो हमें मालूम है कि सब ईमानदारी बैठे हैं, लेकिन कहीं ऐसा कोई गड़बड़, ऐसी गलती हो गई हो, तो कथा सुनने के बाद में आज रात में ध्यान कर लेना कौन कौन सी चीज हमारे पास में गड़बड़ में है। बेईमानी की जो जो चीज हो तुम्हारे पास में, कल भागवत में आना, भागवत जी पर चढ़ा जाना। प्रेम से बोलो राधे राधे। कुछ तो सोच रहे कि कल गिरिराज जी निकल जाएंगे, हम कथा में आएंगे ही नहीं। हमें मालूम है कि सब यहाँ पर ईमानदार ही हैं, क्योंकि जो बेईमानी होगा वो बेईमान तो बेईमानी करने में ही व्यस्त होगा, उसे कथा सुनने का समय कहाँ है, वो काय को आएगा वृंदावन। तो भैया यहाँ तो सभी अच्छे बैठे हैं, लेकिन ये बात सच्ची है कि जो बेईमानी के धन को कमाता है उसकी बुद्धि पर कली ही बैठ जाता है। और हम लोग ज्यादातर ये सुनते हैं कि परीक्षित जी सोने का ही मुकुट पहने थे और उनके सिर पर जाकर वो कली बैठ गया। ऐसी कोई कथा नहीं है जी, क्योंकि परीक्षित जी के सिर पर जो मुकुट है वो उनके बाबा धर्मराज युधिष्ठिर का दिया हुआ, और वो बड़े ईमानदार थे। तो बुद्धि कब बिगड़ी? बुद्धि तब बिगड़ी जब परीक्षित जी ने चोरी का मुकुट पहन लिया। ये कथा 7वें दिन सुनोगे। जब पांडवों का राजसूय यज्ञ हुआ उसमें सारे राजा आ गए, लेकिन मगध देश का राजा जरासंध नहीं आया था। तब भगवान अर्जुन और भीमसेन को लेकर मगध देश पहुंचे और वहां ब्राह्मणों का रूप बनाकर इन्होंने युद्ध की मांग की कि हम युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध ने कह दिया ब्राह्मण नहीं हो सकते, बोलो कौन हो, अपने असली रूप में आ गए। कह दिया ठीक है युद्ध दिया, लेकिन तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीमसेन के साथ युद्ध कर सकता हूं। तो भगवान ने इशारा किया भीमसेन को, बीच में से तिनका चीर कर इधर का इधर फेंका, इधर का इधर फेंका, तब जाकर ये जरासंध मरा। तो जरासंध का जो मुकुट था उस मुकुट को भीमसेन चुरा लाए, क्योंकि सोचा कि इतना बड़ा योद्धा मारा है तो कम से कम इनाम तो कुछ होना चाहिए। सो इनाम के तौर पर उस राजा का ये मुकुट चुरा लाए। धर्मराज युधिष्ठिर को जब पहनाया तो कह दिया ये मुकुट मैं तो नहीं पहनूंगा, चोरी का है, इसे खजाने में जाकर रखवा दो। अब बाबा जी नाती को जब राजा बनाने लगे तो सब कुछ बताया, लेकिन ये बताना भूल गए कि बेटा इस मुकुट को कभी भूलकर भी हाथ मत लगाना। और आज गलती से जैसे ही इन्होंने अपने खजाने को खुलवाया तो एक सुंदर सा सोने का मुकुट जिसमें हीरे मोती जड़े हुए थे, परीक्षित जी को पता नहीं था कि चोरी का मुकुट है। और आज गलती से अपना जो बाबा का दिया हुआ मुकुट था वो तो वहीं छोड़ दिया और चोरी का मुकुट उठाकर धारण कर लिया। और चोरी के सोने में कली वास करता, जैसा हमने अभी सुना, और झट ही कली का प्रभाव परीक्षित जी के सिर पर होने लगा।